को बेच के वो भी चंद टुकड़ों में वो अर्णव गोस्वामी से कोई सीखे और अंजना ओम मो कश्यप से कोई सीखे। का न्यूज़पेपर उठाती हैं तो उसमें मोदी जी के बारे में कोई खबर ही नहीं छपी, क्योंकि वहाँ के न्यूज़पेपर की जो कीमत है ना, अंजना ओम मो कश्यप जी उठाई, मोदी जी के बारे में कोई खबर नहीं। बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। जब से मोदी जी आए हैं गरीबी बढ़ गया है। तो अंजना ओम मो कश्यप क्या कहती हैं पता है? अंजना ओम मो कश्यप माइक लेके साइड हट जाती हैं और सोचती हैं कि भारत के लोग तो जाहिल और मूर्ख हैं ही, उसी का परिणाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। तक कि योगी आदित्यनाथ की चापलूसी में न्यूज़पेपर वाला इतना पागल हो जाता है कि कलकत्ता का फ्लाईओवर को उठा के कहाँ रख देता है? उत्तर प्रदेश में रख देता है। दोस्तों नमस्कार, और गोदी मीडिया को भी बहुत बहुत नमस्कार। और खासकर यह नमस्कार मैं देना चाहूँगा अंजना ओम मो कश्यप को। आप लोग समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। अंजना ओम कश्यप गोदी मीडिया की ऐसी पत्रकार जो पत्रकारिता के नाम पे अगर ब्लैक स्पॉट खोजा जाएगा इतिहास में तो ये अर्णव गोस्वामी और ये अंजना ओम कश्यप मिलेंगे। तो हर एक देश में प्रधानमंत्रियों का विजिट होता है। इस देश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आए और तरह तरह के लोग आते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, वहाँ की मीडिया यहाँ पे नहीं आती। यहाँ की मीडिया यहाँ पे के लोगों से कूद के सवाल नहीं करती कि ट्रंप कैसे हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैसे हैं, ये नहीं पूछती। वहाँ की मीडिया जो सही मायने में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका कार्य करती है। लेकिन भारत की मीडिया, अंजना ओम कश्यप जी पहुँच जाती हैं अमेरिका, और अमेरिका पहुँच के ये दिखाती हैं कि मोदी जी के सपोर्ट में कुछ लोग ढोल बजा रहे होते हैं। आप मोदी जी को कब से जानते हैं? मोदी जी के समर्थन में आए हैं। सामने वाला बंदा कह देता है नहीं, मुझको तो बुलाया गया है तो मैं आया हूँ, मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ। मतलब भाड़े के टट्टू को भारत में तो छोड़िए, अमेरिका में भी बुलाया जा रहा है। ये समझ जाइए कैसा झूठा प्रचार किया जा रहा है और कैसा झूठा माहौल बनाया जा रहा है। भगवान ही इसका मालिक है। दूसरी घटना मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक अमेरिका के व्यक्ति को पकड़ा और पूछा कि आप मोदी जी को जानते हैं? बोला बिल्कुल जानते हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बंदा कहता है इंग्लिश में कि प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज्ड। जब से मोदी जी आए हैं गरीबी बढ़ गया है। तो अंजना ओम मो कश्यप क्या कहती हैं पता है? अंजना ओम मो कश्यप माइक लेके साइड हट जाती हैं और सोचती हैं कि भारत के लोग तो जाहिल और मूर्ख हैं ही, उसी का परिणाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। तो वे लोग को तो अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, तो वो बोलती है कि ये अमेरिकन जो है मोदी जी के बारे में बहुत ऊंची बातें कर रहा है। लेकिन अंजना ओम कश्यप को शायद ये डेटा नहीं है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग किसी देश में पाए जाते हैं तो वह भारत है। शायद आप लोगों को भी पता नहीं हो, ये जानकारी में ले लीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले स्पीकर कहाँ पे हैं? भारत में है। तो अंजना ओम मो कश्यप से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भारतीयों को इतना जाहिल, इतना मूर्ख समझती हैं, आपकी 2 मिनट में भारतीय चोरी को पकड़ लिया और पकड़ के ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके हर जगह आपको नंगा करने का कार्य चालू है। आप अंजना ओम मो कश्यप को एक मैं और बात बता दूं कि ये महारानी न्यूज़पेपर तक खोलती हैं। सोचती हैं कि जिस तरह बिकाऊ न्यूज़पेपर यहाँ पे 2-2 पन्ने, 3-3 पन्ने मोदी जी का उसमें ऐड छापते हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की चापलूसी में न्यूज़पेपर वाला इतना पागल हो जाता है कि कलकत्ता का फ्लाईओवर को उठा के कहाँ रख देता है? उत्तर प्रदेश में रख देता है। तो सोचती हैं कि वहाँ का भी न्यूज़पेपर कुछ ऐसा ही कार्य करता होगा। और जब वहाँ का न्यूज़पेपर उठाती हैं तो उसमें मोदी जी के बारे में कोई खबर ही नहीं छपी, क्योंकि वहाँ के न्यूज़पेपर की जो कीमत है ना, अंजना ओम मो कश्यप जी 426 रुपये का एक संडे का वहाँ का न्यूज़पेपर आता है, न्यूयॉर्क टाइम्स का। आपके इस देश में, हमारे भारत देश में
मोदी जी ने क्या कर दिया है कि यहाँ पे मिनिमम आपको बता दें, बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हैं, रोज का जीरो कमा रहे हैं, जीरो। कोई लोग तो 200 रुपए पे 2 घंटे काम, 4 घंटे काम करते हैं, कभी हफ्ते में 1 दिन काम मिल जाता है तो कमा लेते हैं। नहीं तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 426 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं यहाँ के लोग। और आप वहाँ का न्यूज़पेपर को आप बिकाऊ समझ रही हैं। न्यूज़पेपर उठाई, मोदी जी के बारे में कोई खबर नहीं। बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। अगर सही मायने में किसी को झेलना लगता है अपने आत्मा को बेच के, वो भी चंद टुकड़ों में, वो अर्णव गोस्वामी से कोई सीखे और अंजना ओम मो कश्यप से कोई सीखे। अब इन्होंने, मेरे एक दोस्त रहते हैं अनिल शर्मा लंदन में, मेरे एक परिचित संजीव सब लोग ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये लोग जब भारत आते थे ना, कभी कभी मैं मीटिंग में जाता था, तो ये लोग कहते थे कि भारत में चीज़ें जो हैं जैसी होनी चाहिए ना, थोड़ा गड़बड़ है, चाहे वो 5 स्टार होटल में भी क्यों ना चले जाए। तो मैं सोचा कि क्या गड़बड़ है, पूछा उनसे, तो उन लोगों ने बोलने लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बल्कि मैं उन लोगों से बहस में पड़ गया कि नहीं, मेरा भारत महान, और भारत को आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वो लोग भी कहे कि मैं भी भारतीय हूँ और तुमको एक दिन प्रमाण दिखाऊंगा, और वो प्रमाण उन लोगों ने मुझे दिखा दिया। अंजना ओम मो कश्यप जब अमेरिका में साक्षी दुबे के मतलब स्नेहा दुबे के केबिन के अंदर, वो भी बिना मतलब पूछे केबिन के अंदर तक घुस जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मुजफ्फरपुर के अस्पताल में घुस जाती हैं और डॉक्टरों से बहस करने लगती हैं, डॉक्टरों से तू मैं करने लगती है। ये अंजना कश्यप, ओम कश्यप जो है, ये बस टीआरपी के लिए मुजफ्फरपुर में कितना बखेड़ा इस औरत ने खड़ा किया था। वहाँ पे जब स्नेहा दुबे के यहाँ एंट्री मारती है तो स्नेहा दुबे ने कहा कि आप जाइए, आपका स्वागत है, आप जाइए। ऐसे हाथ जोड़ती है कि माफ़ करिए, बाहर जाइए। और यहाँ तक कि अंजना ओम कश्यप सोचती है कि चलो इसको मिलाते हैं, तो उसका हाथ जैसे भीख मांगता है ना भिखारी। बहुत बार मैं रास्ते पे बस स्टैंड पे बैठा रहता हूँ, तो बहुत सारे भिखारी मांगते मांगते ना थोड़ा छू देते हैं, कंधा छू देते हैं कि भैया थोड़ा सा, तो दया भी आ जाता है, दे दिया जाता है। वो भिखारी की तरह जो है उनके कंधे पे हाथ रख के कि थोड़ा सा बोल दीजिए। वो सीधे औरत कहती है जाइए। तो जाइए का मतलब समझ रही हैं आप? वहाँ पे जो भारत के बारे में कहा जाता था कुछ तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। विदेश की मीडिया होती पूरा परमिशन के साथ, उनका कंसेंट लेके तब वहाँ जाती, ऐसे ज़बरदस्ती घुस के और सामने वाले को ऑन रिकॉर्ड आप रख के और सोच रही हैं ऑन रिकॉर्ड ये बंदी कुछ भी बोले और उस चीज़ को मैं लेके अपना टीआरपी बढ़ा दूँ। और टीआरपी बढ़ाने के बजाय अंजना ओम मो कश्यप का क्या हुआ? अंजना ओम मो कश्यप को वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो भारत की कितनी बेइज्जती आप लोग करवाओगे? इस देश में रविकांत भारती जैसे भी लोग रहते हैं। मैं बता दूं कि किसी के परमिशन के बिना कुछ नहीं करता, जो चीज़ सिस्टम में है सिस्टम के साथ करता हूं। तो हो सकता है फिर भी मेरे को उठा के जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि सरकार के मैं खिलाफ पड़ गया हूं। सरकार के सपोर्ट में मैं रहूं और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की तरफ मंच से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलूं, फिर भी मैं आराम से घूमता रहूंगा इस देश में और मुझे सरकार का सहयोग मिलेगा। सरकार उठा के कभी अंदर नहीं करेगा। तो आप लोग इस गेम प्लान को समझिए। गोदी मीडिया प्रत्येक दिन देखने वाला व्यक्ति वैसे ही अंधभक्त हो जाएगा। वो देखते देखते उसके दिमाग में ऐसे ऐसे कीड़े आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाएंगे। मेरे पास एक भाई साहब का फ़ोन आया था गाजियाबाद से। वो कह रहे हैं आपको पता है मथुरा जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है उसके ऊपर जो है एक मस्जिद बना दिया गया। रविकांत भारती जी, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं। मैं कहा कि अयोध्या में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला पढ़ो। अब तुम अयोध्या छोड़ के मथुरा और मथुरा छोड़ के काशी ये जो घूम रहे हो, और जो हिंदू मुस्लिम का जो यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की यूनिवर्सिटी में, मैं उसको डिबेट के लिए आमने सामने कई बार चैलेंज कर चुका हूं, लेकिन वो मेरे सामने आने वाला नहीं। तो ऐसा ऐसा इतिहास ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और गोदी मीडिया मिल के इतिहास का जो है ना, पूरा इतिहास का मैं क्या कहूँ, शब्द मैं नहीं बोल सकता जो शब्द मेरे मुंह में आ रहा है। पूरे इतिहास का ये पूरा बंटाधारी लोगों ने कर दिया है और सारे इतिहास में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम,
और यहीं तक मुस्लिम मौलाना को पकड़ के अंदर कर दो, और पूरा गोदी मीडिया जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहा है, इस माहौल से बचने के लिए आप गोदी मीडिया को देखना छोड़ें। यह बात रवीश कुमार पिछले 7-8 वर्षों से कह रहे हैं, और मैं भी आपको कह रहा हूँ। जाने अनजाने में अगर आप गोदी मीडिया को 2 महीना देख लेंगे, आप मोदी जी के भक्त हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मोदी जी को भगवान मान के न्यूज़ दिखाया जाता है। अब मोदी जी को भगवान मान के जब न्यूज़ दिखाया जाएगा ना, तो बेरोजगारी और पेट्रोल ये सब मायने ही नहीं रखेगा, कितना भी बढ़ जाए इसकी बात ही नहीं होगी। बात ये होगी कि मोदी जी का जो है ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ गया, तो अमेरिका में उनका ढोल बज गया, तो यहाँ पे नगाड़ा बज गया, और वहाँ के अखबारों में जाके देखिए तो फजीहत के अलावे और कुछ नहीं। तो मैं अंजना ओम मो गोदी जी से बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय रहते सुधर जाओ। चंद टुकड़ों पे बिकने वाले रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, अर्णव गोस्वामी, एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम लोग उम्र बीतेगी, तुम लोग मर जाओगे, हो सकता है मैं भी मर जाऊं। समय के साथ साथ जब 200-300 वर्ष बीतेगा और जब इतिहास लिखा जाएगा पत्रकारों का, तो आप लोगों का नाम जो है ना, ऐसे पत्रकारिता लिखा जाएगा कि सही मायने में अगर आपकी कहीं मूर्ति मिल गया ना, तो उस वक्त के शिक्षित लोग उसको जूतों का माला पहनाएंगे सुबह और शाम। तो थोड़ा सा, सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन ऊपर जाना है। तो जब मरना ही है, तो जब जिंदा हो तो ईमान पे रहो, जब जिंदा हो तो आत्मा को मत बेचो। आत्मा का बेचने वाला इंसान, भगवान श्री कृष्ण गीता के 3रे चैप्टर में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयम प्राय धर्मे भयावह। ये जो चाटुकारिता करना है, पैसे लेके दूसरे का गुणगान करना है, उससे शांति कभी नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो दिल में तुम्हारे आए, और रवीश कुमार को देखो दिल की बात करता है, कन्हैया कुमार को देखो दिल की बात करता है, और जो आदमी दिल की बात करता है वो हमेशा खुशहाल रहता है। और वो मर जाएगा तो भी वो संतुष्ट होकर मरेगा कि मैं मरा, लेकिन जीते जी जो मेरा फर्ज था वो मैंने किया। लेकिन तुम लोग जिस दिन मरोगे उस दिन क्या चैन आएगा क्या? यार 2020 चल रहा है, 2050 तक उम्र हम लोगों की बीत जाएगी। कभी सोचो, और सोच के तब जो है नैतिकता पे आ जाओ। और नैतिकता पे भगवान बुद्ध किसी को भी संन्यास देने के पहले कहते थे 2 महीने जाके तुम शमशान घाट पे रहो। जब लाशों को जलते हुए देखोगे, तुम्हारे मन में बस जाएगा कि हाँ एक दिन मरना है, तब तुम्हारा जो नियत है ना, तुम्हारा ईमान है, तुम अपने आत्मा को नहीं बेचोगे। जैन धर्म में यही है, और हिंदू धर्म में भी, अध्यात्म में यही कहा गया है कि एक न एक दिन मरना है। और जब मरोगे, रोहित सरदाना गए ना, मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे, एक बंदा लिखा हुआ था कि ये तो बंदा मरने के बाद लिखा हुआ था, ये तो बंदा चला गया, भगवान इसके बेटों को इसके जैसा न बनाए। तो रोहित सरदाना जो मरा है ना, वो ऊपर जाके ना उसको जो अपना आत्मा यहाँ बेचा है, वो कैसा फील कर रहा होगा वो सभी को पता है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, गोदी मीडिया के पत्रकारों, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के सामने एक दिन आने पे आप जवाब नहीं दे पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुँचाएं गोदी मीडिया के पत्रकारों तक।